दो इंसान हैं। एक इंसान जिसने लाइफ टाइम जॉब करके और पैसे सेव करके एक घर खरीदा है और इसे सोसाइटी एक आइडियल पर्सन मानती है, और उसके अलावा एक और पर्सन है जिसने कभी कोई स्टेबल जॉब नहीं करी और उसे सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती। कुछ सालों बाद एक मिलीनियर बन जाता है, फिर वही सोसाइटी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती है। तो वो दूसरे इंसान ने उन कुछ सालों में ऐसा क्या किया कि वो इतना अमीर बन चुका है? यही आंसर हम द सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड से जानेंगे। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मनी ब्लूप्रिंट और पार्ट 2 द वेल्टी फाइल्स। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं पहले पार्ट से, जो है द मनी ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट का मतलब पैसों के लिए किसी पर्सन के बिलीफ और हैबिट की इमेज सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती है, और इस हैबिट और बिलीफ से वो पर्सन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होता है। इसे और डीपली समझने के लिए हमें अपने ब्लूप्रिंट को समझना पड़ेगा। आइडेंटिफाई योर ब्लूप्रिंट। आथा के हिसाब से फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम पैसों के लिए क्या सोचते हैं और उसे किन चीज़ों में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर आप हर सिचुएशन में सिर्फ पैसे बचाने का सोचते हैं और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही स्पेंड करते हो तो इसे नेगेटिव मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। और अगर आप ज़्यादातर समय पैसे इन्वेस्ट करने और उसको कैसे और ग्रो करने का सोचते हो तो इसे पॉजिटिव मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। और ये थिंकिंग हेविली डिपेंड करती है आपके पास और चाइल्डहुड में और उस समय की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के तरीके से ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और वो कैसे मिलेगी। जैसे आपको आपके चाइल्डहुड में कभी मोबाइल नहीं मिला, तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि एक अच्छा सा फ़ोन लेने की। पार्ट 2 इज़ वेल्थ फाइल्स। वेल्थ फाइल्स एक साइकोलॉजी का माइंडसेट है जिससे कोई भी फाइनेंशियली वेल्दी बन सकता है, और एक तरीके की थिंकिंग जो हर एक वेल्दी पर्सन में होती है। द वेल्थ प्रिंसिपल, ये वेल्थ फाइल्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया है कि अगर किसी को वेल्दी बनना है तो उसे फोकस करना होगा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्विंग में या उनकी लाइफ और आसान बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पर्सन को कंसल्टेंसी दिया है जिससे आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं और उसकी जगह अगर आपने कोई एक हेल्दी फूड प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो पहले में आप सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब दूसरे में आप एक लार्ज कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं हेल्थी रहने में, और इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे आथर इसे बहुत तरीके से यूज़ करना सिखाए हैं, बट इस बुक में इसे कुछ स्टेप में यूज़ किया है। जिन्हें ये नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, इसमें हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स पे डिपेंड होती है और इसी से हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम वेल्थ को नेगेटिवली सोचेंगे तो हमारे साथ फाइनेंशियली थोड़े सेटबैक्स आएंगे, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे हमारे पास और अपॉर्चुनिटी आएगी वेल्थ को ग्रो करने की। फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब हमें पहले खुद को बताना पड़ेगा कि हमें कितनी सारी सक्सेस चाहिए और वो कहाँ तक चाहिए। और फिर सेकंड स्टेप, इसमें कोई सा भी स्टेप, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बस एक स्टेप होना चाहिए आपके गोल के लिए, और इन दोनों की हेल्प से आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर भी आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे।